जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक ले पूरे कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जीके जीएस का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जीके जीएस भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे 25 क्वेश्चन और 25 वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमने जिस बुक से ये क्वेश्चन लिया है उसमें आपको 76 से 100 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ था। टोटल 25 क्वेश्चन है और देखेंगे इस 25 क्वेश्चन में टोटल का आंसर। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा कि इस 25 में आपको कितना आंसर सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और एक भी वीडियो मिस हो ना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। 76 से 78 क्वेश्चन जो दिया है एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके लिए निर्देश दिया हुआ है। और निर्देश में कह रहा है कि दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्यों को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका का तदनुसार काला कीजिए। यानी जो 4 को ऑप्शन दिया उसमें से 3 को अशुद्ध है और एक शुद्ध है, तो उसमें शुद्ध छांटना है। 76 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि युवकों में निराशा छाई हुई है। बी में दिया है निराशावाद युवकों में छाई हुई है। सी में दिया हुआ है कि निराशावाद युवकों पर छाया हुआ है। और डी में दिया है कि युवकों में निराशावाद छाया हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है युवकों में निराशा छाई हुई है, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि संभवतः उसका आना निश्चित है। बी में दिया है कि निश्चित है उसका आना। सी में दिया हुआ है कि संभवतः निश्चित है उसका आना। और डी में दिया है कि उनका आना निश्चित है। तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि उसका आना निश्चित है, ये शुद्ध वाक्य दिया हुआ है। बाकी बात ये तीनों अशुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनका आना निश्चित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। और 78 में दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। बी में दिया हुआ है कि मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर थे। सी में दिया है कि मुझका ध्यान अपने मित्र की ओर था। और डी में दिया है कि मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर था। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो शुद्ध वाक्य जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 से 82 जो दिया हुआ है एक ही पैटर्न पर है, उसके लिए निर्देश है। निर्देश में क्या दिया हुआ है वो पहले देखते हैं। तो दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका के तदनुसार कला कीजिए। यानी कि इसमें आपको खाली स्थान बताना है, यानी कि रिक्त स्थान पूर्ति करना है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरी खाली स्थान बीमार है। तो मेरी क्या बीमार है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्त्री, बी में पत्नी, और सी में महिला, और डी में सौभाग्यवती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो मेरी पत्नी बीमार है, यहाँ पे पत्नी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेरी पत्नी बीमार है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। और 80 में कह रहा है कि शिक्षा का वास्तविक खाली स्थान मानव को पूर्णता प्रदान करता है। तो शिक्षा का वास्तविक खाली स्थान मानव को पूर्ति प्रदान करता है, तो क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि चिन्ह, बी में लक्षण, और सी में उद्देश्य, और डी में सेवा दिया है। तो उद्देश्य है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खाली स्थान में उद्देश्य आ जाएगा। यानी कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आशा का खाली स्थान जीवन के अंधकार को दूर करता है। तो क्या आशा का खाली स्थान क्या जीवन को अंधकार को दूर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है दीपक, बी में प्रयास, सी में विस्तार, और डी में संयोग। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया है दीपक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खाली स्थान में दीपक आ जाएगा। यानी कि हो जाएगा कि आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। और 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और खाली स्थान का मार्ग बताया। तो जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और किसका मार्ग बताया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है दया, बी में दिया है सहयोग,
और सी में दिया है अहिंसा और डी में दिया है त्याग। तो गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग अपनाया। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है अहिंसा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। वह 83 से 85 एक ही पैटर्न पर है। इसके लिए निर्देश दिया हुआ है। निर्देश में दिया हुआ है कि दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका के में तदनुसार कला कीजिए। यानी कि इसमें आपको बताना है कि मुहावरा यानी लोकोक्तिया का इसमें अर्थ बताना है। तो देखते 83 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 83 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो दूर के ढोल सुहावने का मुहावरा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि सहायता प्रदान करना, बी में दिया है कि दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, और सी में दिया है कि जीवन की कटुता का अनुभव होना, और सी में दिया है कि जीवन की कटुता का अनुभव होना, और डी में दिया है संसार आकर्षण लगता है। तो यह जो दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इसका अर्थ हो जाता है कि दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 में क्या दिया हुआ है? तो 84 में दिया हुआ है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मुहावरा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि कर्म के अनुसार फल प्राप्त करना, बी में दिया है कुछ भी प्राप्त नहीं होना, सी में दिया है निरंतर प्रयत्न करना, और डी में दिया है कि अनुभवहीन इस संसार को सुखद मानते हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ हो जाता है कि कर्म के अनुसार फल प्राप्त करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, और 85 में कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना। तो घाट घाट का पानी पीने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, बी में विरोध करना, सी में कई स्थानों के पानी की जांच करना, और डी में दिया है कि समझदारी से कार्य करना। तो घाट घाट पानी पीना का जो मुहावरा का अर्थ हो जाता है, तो अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 से 88 एक ही पैटर्न पर है। उसके लिए निर्देश देखते हैं। दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और उत्तर पत्रिका के अनुसार कला कीजिए। यानी कि इसमें दिया 4, मतलब इसका एक वाक्यांश चुनना है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया उसका। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में दिया कि आदि से अंत तक, तो इसका एक वाक्य क्या होगा? तो आदि से अंत तक का एक वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया आगंत, बी में उपरांत, और सी में दिया है कि अधोपंत, और डी में दिया है कि समाप्त दिया है। तो आदि से अंत तक का मतलब एक शब्द हो जाएगा आगंत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 की बात किया जाए तो 87 में दिया हुआ है कि जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, उसका एक शब्द हो जाएगा। तो ये जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, इसका एक शब्द की बात किया जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया कि अभेग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, और 88 में कह रहा है कि जो संविधान के प्रतिकूल हो, यानी कि जो संविधान के प्रतिकूल हो, इसका एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसका एक वाक्य हो जाएगा कि असंवैधानिक हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि असंवैधानिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 से 81 एक ही पैटर्न पर है, और निर्देश दिया है कि निर्देश में क्या बताना है। तो निर्देश में दिया है कि दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द ही वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए तथा उत्तर पत्रिका को तदनुसार कला कीजिए। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया उसमें से एक शुद्ध है, बाकी बात अशुद्ध है। तो बात किया जाए 89 के, तो 89 का जो बहिष्कार शब्द जो कौन शुद्ध होगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है बहिष्कार, ये आपका शुद्ध मतलब शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। बहिष्कार सी शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 का जो आंसर जो विद्यार्थी लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी जो 90 का जो सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो विद्यार्थी लिखा है, ये सही लिखा हुआ है, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। और 91 की बात किया जाता है, 91 में जो उज्जवल लिखा हुआ है, तो उज्जवल सही उज्जवल कौन लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है जो उज्जवल, ये उज्जवल आपको सही लिखा हुआ है। जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 से 94 एक ही पैटर्न पर। निर्देश में क्या दिया हुआ पहले वो देखते हैं। निर्देश में दिया हुआ है कि दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य में जिस भाग में त्रुटियां हैं उसके लिए अनुरूप अक्षर ए बी सी
वाले अंडाकार खाने को काला करे, यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले अंडाकार खाने को पूर्ति करे। यानी कि इसमें दिया हुआ है कि जो आपको इसमें त्रुटि है उसमें ए बी सी और सी देना है, और जो नहीं त्रुटि है तो उसमें डी देना है। ठीक है, तो 92 में जो दिया हुआ है कि इसमें 92 में है कि मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी। बी में दिया है कि उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। सी में दिया है कि मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया। और डी में दिया है कि इनमें कोई त्रुटि नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया कि मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, ये मतलब कि ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 में दिया हुआ है कि साहित्य और समाज में घोर संबंध है। बी में दिया हुआ है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। सी में दिया है साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है। और डी में दिया हुआ है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है इसमें त्रुटि है, जो साहित्य और समाज में घोर संबंध है इसमें त्रुटि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 94 नंबर की बात किया जाए तो 94 नंबर के ए में दिया हुआ है कि मैं फल लेने गई थी। बी में दिया हुआ है कि बाजार में भारी भरकम भीड़ था। सी में दिया है कि बाजार में चलना मुश्किल था। और डी में दिया हुआ है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि बाजार में भारी भरकम भीड़ था, ये इसका मतलब कि अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, यानी कि इसमें त्रुटि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 से 97 जो दिया है एक ही पैटर्न पर, उसके लिए निर्देश दिया है। निर्देश पढ़ते उसमें क्या बताना है। तो दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों के पर्याय समानार्थ शब्द, यानी कि समानार्थी शब्द बताना है के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को चुनिए और उत्तर पत्रिका का कला कीजिए, यानी कि इसका समानार्थी बताना है। ठीक है, तो देखते हैं 95 नंबर में। 95 नंबर में दिया हुआ है कि पवित्र, पवित्र है, इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पवन, बी में दिया हुआ है कि पावन, सी में दिया है कि पवस और डी में दिया है कि पयस। तो जो पवित्र होता है तब पवित्र का जो समानार्थी शब्द हो जाता है तब पावन हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात किया जाए 96 नंबर का, तो 96 नंबर में जंगल दिया है। जंगल का जो समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि विपट, बी में दिया है कि आनंद, सी में दिया है कानन और डी में दिया है वृक्ष। तो जो जंगल है तो जंगल का जो समानार्थी हो जाएगा तो आनंद हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, जो 96 नंबर का बी नहीं होगा, 96 नंबर का कानन हो जाएगा, यानी कि जंगल का समानार्थी शब्द कानन हो जाता है, आनंद नहीं होता, कानन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है और 97 का धरती पूछ रहा है। धरती का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि भूघर, बी में दिया है कि भूजंग और सी में दिया भवानी और डी में दिया है भूमि। तो जो धरती होता है इसका जो समानार्थी शब्द हो जाएगा भूमि। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। 98 से 100 जो दिया हुआ एक ही पैटर्न पर है। निर्देश पहले देखते हैं। निर्देश में बताया गया है कि दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा उसका उत्तर पत्रिका के तदनुसार कला कीजिए, यानी कि इसका आप विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 98 में जो पूछ रहा है तो 98 पूछ रहा है कि अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है कि आसक्ति, बी विरक्ति और सी भक्ति और डी शक्ति। तो जो अनुरक्ति होता है तो अनुरक्ति का जो विलोम शब्द हो जाता है तो यह विरक्ति हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात किया जाए तो 99 में दिया है लैंगिक। लैंगिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो लैंगिक का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए में दिया कि परलोक, बी में इहलोक, सी में दिया कि अलैंगिक और डी में दिया कि भूलोक। तो जो लैंगिक है तो इसका जो विलोम शब्द की बात किया जाए तो अलैंगिक हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया अलैंगिक ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि पक्ष, पक्ष का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सपक्ष और बी में दिया विपक्ष और सी में दिया अपक्ष और डी में दिया है कि सापेक्ष। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा तो जो विपक्ष दिया ऑप्शन नंबर बी में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पक्ष का विलोम शब्द विपक्ष हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इसमें आपको कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल का प्रेस कर दीजिए ताकि आपको एक भी वीडियो मिस नहीं हो सके और आपके तैयारी में बहुत ही आपको बेहतर आपको इसका प्रैक्टिस सेट होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।